नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज़ेरी ज्योतिषम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपके घर की दहलीज और कैसे आपके घर की दहलीज के साथ जुड़ी हुई है आपकी बरकत। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर पुश करें ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियोस अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हमारी जितनी भी वीडियोस हैं उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि बरकत क्या है। क्या बरकत सिर्फ पैसों में होती है? हमारे घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में या शॉप में जो काम करते हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनमें सब कुछ प्रॉपर ढंग से चलना, बिना प्रॉब्लम के आगे बढ़ना और सभी प्रकार से फायदा मिलना, सही मायने में इसी को बरकत बोला जा सकता है। तो इस बरकत का दहलीज से क्या कनेक्शन है और उसके द्वारा हम कैसे अपनी बरकत को और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। बरकत बृहस्पति दिलवाते हैं और इसमें रोड़ा अटकाते हैं राहु। जो हम कमाते हैं वो अननेसेसरी खर्च हो जाना, बच्चों का प्रॉपर ढंग से ना पढ़ पाना या घर में खुशहाली का माहौल न रहना, घुटा घुटा सा रहना, या फिर कई बारी बच्चे पढ़ लिख तो अच्छा जाते हैं बट कहीं अच्छी प्रकार से जॉब का ना लगना, या फिर कमाई में बचत ना रह पाना, घर में वेस्टेज ज्यादा होना, दुकान में, फैक्ट्री में, ऑफिस में मन ना लगना, घर की लेडीज का बार बार बीमार पड़ना या हमारे जो काम होते हैं उनमें रुकावटें आना, रोड़े अटकना, टाइम से शादी ना हो पाना, घर में खुशहाली का माहौल ना बना रहना या फिर किसी भी प्रकार से बरकत की कमी का कारण होता है। दोस्तों, शनि को दुख का कारक माना जाता है, लेकिन वो न्याय प्रिय भी होते हैं, इसलिए अपने सारे फैसले राहु और केतु के द्वारा ही देते हैं। राहु खराबी का कारण जो होता है वो बुध होता है। अगर बुध खराब तो राहु भी खराब, यानी इसका डायरेक्ट असर अब बृहस्पति देव पर पड़ता है और शनि के दंड स्वरूप आपकी हर चीज में बरकत नहीं मिल पाती है। आए दिन बीमारियों में, दवाइयों में पैसा खर्च होता है। घर के सामानों में, फैमिली मेंबर्स में आए दिन बीमारियों में, दवाइयों में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। फैमिली मेंबर्स पर इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। फालतू के अनाप शनाप खर्चे होने लगते हैं बेवजह के। रिलेशनशिप में मनमुटाव बना रहता है। हर काम में रोड़ा सा अटका रहता है। खूब पैसा होने के बाद भी बरकत नहीं मिल पाती है। एक दूसरे से दिल की बातें करना बहुत ही कम हो जाता है, या ये कहो कि यहाँ पर छूट ही जाता है। यहाँ पर लोग एक दूसरे से बहुत कम बोलने लगते हैं। हर दिन कोई ना कोई परेशानियां खड़ी रहती हैं, बिना बात की प्रॉब्लम्स गले पड़ जाती हैं। तो ये सभी बरकत को खराब करते हैं और राहु को यहाँ पर एक्टिव करते हैं। और जो हमारे घर की दहलीज होती है वो राहु का रूप ही माना जाता है, क्योंकि घर के अंदर हम दहलीज को क्रॉस कर कर ही आते हैं और कोई भी काम के लिए बाहर जाते हैं तो भी हम दहलीज को क्रॉस करके ही जाते हैं। तो हर जगह दहलीज होती है और राहु की सोच अच्छी या बुरी वो भी सभी के पास होती है। वहीं दहलीज की एंट्री हमारे सुखों और दुखों की भी एंट्री बन जाती है। अगर दहलीज को हम उसको ठीक कर लिया जाए तो काफी समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो और अगर हम अपनी दहलीज को ठीक कर लेते हैं तो कुछ हद तक इसके द्वारा भी बहुत हमें अच्छी चीजें मिल सकती है। तो सबसे पहले आपको जो आपके घर की दहलीज है उसको टूटी फूटी नहीं होना चाहिए और दोनों जो आपकी चौखटें हैं जो मेन एंट्री की है उन दोनों के बीच चांदी की तार या फिर पत्ती डालकर रखे, यानी फर्श के नीचे आपने उसको दबा देना है। दोनों जो चौखटें हैं वो उस तार से या उस पत्ती से टच होनी चाहिए। और अब एक तांबे के लोटे में या फिर चांदी के बर्तन में आप गंगा जल भरें, कच्चा दूध भरें और अगर
वो दूध गाय का है तो बहुत ही बेटर है, वरना आप इसमें कोई भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आपने उसमें गौमूत्र भी डालना है और आपके घर का जो जल है उसको भी आपने उसमें डालना है। और फिर घर की सफाई के बाद आपने उसका पूरे घर में छींटा करना है। इससे घर की दहलीज को अच्छी तरह से आपने धोना है और मेन डोर को और उसकी जो चौखट है उस पर आपने छींटे मारने हैं। ऐसा लगातार अगर आप 108 दिन तक करते हैं तो इससे आपको बहुत फायदा मिलता है। और अगर आप ये रेमेडी रेगुलर अपना लेते हैं तो इससे तो बहुत ही आपको आगे फायदा मिलेगा और हर प्रकार की जो नेगेटिविटी है वो कट जाएगी और आपके काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी बरकत आने लगेगी। अगर ऑफिस में, दुकान में या आपकी फैक्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां पर भी आप ऐसा कर सकते हैं, तो इससे बेटर ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपकी कोई मकान या कोई दुकान अगर आपको लग रहा है वो रेंट पे आप चढ़ाना चाहते हैं और वो नहीं चढ़ पाती है, तो अगर आप ये उपाय भी आप वहां पर करते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। और एक आपने ध्यान रखना है, जब भी आप ये छिड़काव करें तो अगर आप या तो आम के पत्ते या फिर जो दुर्वा होती है घास उसको लेकर अगर उसके साथ ही छिड़काव करते हैं तो इससे आपको इसका रिजल्ट और भी दुगना मिलता है। बहुत सारे लोग दोस्तों इस वाले उपाय से फायदा प्राप्त कर चुके हैं। हमारी ये कोशिश है कि अगर आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम है और आप भी इस उपाय को करके इसका फायदा उठाएं। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि दहलीज को धोने के बाद या फिर छिड़काव के बाद आपने उसको साफ नहीं करना है। थोड़े टाइम तक आपको उसको वैसे ही रहने देना है और अगर आपका मन करे तो आप बाद में उसको किसी सूखे कपड़े से साफ कर सकते हैं, नहीं तो वो अपने आप ही सूख जाएगा। उसको आपको पोंछने की कोई मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। या फिर आप यहाँ पर एक चीज और आपने करनी है कि जब भी आप ये कार्य करें आपने इसके बाद झाड़ू का प्रयोग नहीं करना है। तो दोस्तों कोशिश हमारी ये रहेगी हम ऐसे टिप्स और आपके सामने लेके आते रहें जिससे कि आपको फायदा मिल सके। तब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी मंगल कामना के साथ। जय श्री कृष्ण।